रज़ा रूमी साहब से हम दोबारा भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा, मैं आपकी जानिब आऊँगा। आप तो असम्बलियों से इस्तीफ़े दे चुके थे, अब आप लोग इलेक्शन में भी लड़ रहे हैं, तो इसी असम्बली में जाने की क्यों जल्दी है आप लोगों को, और आपकी फिर पॉलिसी क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, हमने अल्टीमेटली तो इसी असेंबली में ही जाना है और अवाम की ताकत, असल ताकत जो अवामी मैंडेट है उसके बलबूते पे जाना, और हम ये इन फस्तायत का शिकार उन ताकतों को ये बताना चाहते हैं जिनके बलबूते पे ये आए हैं कि अगर जमहूरियत है तो जमहूर ही असल ताकत है, ताकत का सरचश्मा अवाम है, और उनके मैंडेट से जो आएगा वही इस मुल्क में जमहूरी हुकूमत में हक हुक्मरानी रखता है। अब लड़ाई क्या है? देखें, पंजाब में अगर हम बायकॉट इलेक्शन का करते तो जो अवाम ने साबित किया, ये जो इंपोर्टेड हुकूमत हम पे और अवाम के ऊपर मुसल्लत की गई थी, उसको उन्होंने जितने अच्छे तरीके से, एहसन तरीके से अपने वोट की ताकत का इस्तेमाल करके रिजेक्ट किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दोबारा पंजाब के अंदर हक है। वो जो लोटे डी नोटिफाई हुए थे, मैं उनकी बात कर रही हूँ। अभी देखें, अभी क्यों खान साहब मेजर सीटों पे, तकरीबन सारी सीटों के ऊपर इलेक्शन लड़ने का इरादा क्यों उन्होंने किया? वजह यह है, और ये पूरी पार्टी का फैसला था, परवेज खटक साहब का आइडिया था, जो कि परफेक्टली मैं कहती हूं इस सिचुएशन के लिए फिट है। इस असल में हम इनको ये बताना चाहते हैं कि अवाम आपको रिजेक्ट कर चुके हैं और उसका वो इजहार करेंगे अपने बैलेट पेपर के जरिए से, बैलेट बॉक्स से वो इनको आखिरी इंशाल्लाह इनके ताबूत के अंदर अवाम कील ठोकेगी। असल में हमारा तो झगड़ा है ही इलेक्शन कराने का, हमारा तो झगड़ा है ही कि आप जो भी फ्रेश मैंडेट के साथ गवर्नमेंट आए उसको फिर पूरी ताकत के साथ जितने भी हमारा आयन और कानून इजाजत देता है उसको वो एक्सरसाइज करे और इस मुल्क की बेहतरी के रास्ते पे इस मुल्क को लेके जाए। अवाम की जिंदगी में जमहूरियत अगर कोई सहूलत, कोई आसानी नहीं लेके आती इमरान, तो उसका क्या फायदा? मेरी बात सुने ना, जनरल इलेक्शन के लिए ही तो ये सारे आप लोग फिर राजी हैं, इतना मिल जाए बस ठीक है, काफी आपके लिए? नहीं, ये नहीं है राजी। इंशाल्लाह इस मुल्क के जितने भी मसाइल हैं, इस वक्त जो इकोनॉमी का जो क्राइसिस है, सबसे बड़ा क्राइसिस है, महंगाई अरूज पे है, तारीख की बदतरीन इन्फ्लेशन का सामना है अवाम को, बिजली के बिल, पेट्रोल प्राइसेस, और उसके अलावा जो जिस तरह से हमारे मुल्क की करेंसी जिस तरह से उसको मैं कहती हूं कि शिकस्त का सामना है, अल्लाह माफ करे, इस तरह तो जंगों में भी नहीं होता। लिहाजा इस मुल्क की जो इकोनॉमी की जो स्टेबिलिटी है वो आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से लिंक्ड है। वो कैसे होगी कि आप एक बंदा डार की डारियों से नहीं होनी वो ठीक। कैसे लगता कि एक बंदा जो अपने ही दौरे हुकूमत में एक प्राइम मिनिस्टर के जहाज पे मफरूर था, पूरी दुनिया के जो इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने उनको एक हिटमैन टू द इकोनॉमी, हिटलर करार दिया पाकिस्तानी मईशत के लिए, और उन्होंने ये किया। लेकिन उसके बाद उसी दोबारा से उसको ले आने से, ये डार के आने से, मिफ्ता के आने से पाकिस्तान के जो मसाइल है, अवाम के जो मसाइल है, वो हल होने वाले नहीं है। उन्होंने हल होना है एज अर्ली एज पॉसिबल फ्रेश इलेक्शन से। जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी हमारे मुल्क की इकोनॉमी ठीक हो नहीं सकती। हमारी ये जो स्ट्रगल है, एक तो ये जो 13 जमातों का जो गुलदस्ता है डाकुओं का, उनको बताना कि अवाम तुमसे कितनी नफरत करती है, क्योंकि आप मुसल्लत किए गए हो, आप अवामी मैंडेट के बरक्स लाए गए हो। आज भी सेंटर में जिनकी सबसे ज्यादा सीटें हैं वो पीटीआई है, जिसकी तकरीबन नहीं 4 सूबों में हमारी गवर्नमेंट है, पंजाब, केपी, जीबी एंड कश्मीर। और उसके बाद आप जिस तरह से ये बताइएगा, क्या आप जो अभी जो जितने हलकों में इलेक्शंस होंगे, क्या इनके नतायज को आप लोग कबूल करेंगे? मैं ये अर्ज करूं, ये पहले भी जो अंदाजे लगा के बैठे थे, मैं पंजाब के बाई इलेक्शन की एग्जांपल इसमें फिर दूंगी। लेकिन हुआ क्या, अगर इन्होंने जैसे इन्होंने उस दौर में क्या किया था कि जो जिंदा लोग थे उनको मुर्दा करार दे दिया था, जैसे पहले मुर्दा वोट डाल जाते हैं, अगर इन्होंने रिगिंग करने की कोशिश की, अगर इन्होंने अवाम के मैंडेट पे डाका डालने की कोशिश की, उसका हिसाब अवाम लेगी। अवाम अपने मैंडेट की रखवाली करना जान गई है। जितना इन्होंने हमें ग्रिल किया है, जितना इन्होंने ऊपर इंतकामी कार्रवाइयां की है, जिस माहौल के अंदर हम पंजाब की सीटें निकाल के इनके हलक में से लेके गए थे, तो ये तो कोई मसला ही नहीं है। अगर इन्होंने कोई इस तरह के ओछे हथकंडे अपनाने की कोशिश की, उसका हिसाब इनसे अवाम लेगी, और वही कॉल का भी दिन होगा। ये भी मैं आज बताती जाऊं,
अगर इन्होंने हमारे मैंडेट को मैली आंख से देखा तो फिर वो जो जिस कॉल का ये इंतजार कर रहे हैं वो कॉल ऑटोमेटिकली हो जाएगी और फिर अवाम इनको खुद बताएगी इनका हशर करके कि किस तरह से आप लोग मैंडेट के ऊपर डाका डालते हो, उसी तरह जिस तरह आप अवाम के टैक्स के ऊपर डाके डालते हो, उनकी आंखों के सामने देखते ही देखते इस मुल्क के इदारे तबाहाल करते हो और अपनी अंपायर खड़ी करते हो और फिर लोगों को भाषण देते हो कि मेरे दादा अबू बड़े अमीर कबीर थे और उसी का चाचा कहता है फ्लोर ऑफ द हाउस कि मेरा अब्बा बड़ा किसान था, गरीब था। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अवाम इनकी एक एक झूठ उनके आगे खुल के सामने आ चुका हुआ है। जी, आपका मेरी पॉइंट आ गया। क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद से लेके ये है वो जराए तक अवाम इनको इसका बदला लेगी अपने वोट की ताकत का इस्तेमाल कर।